श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस वन में गए। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी। ऋषियों की सहसा आया देख वे अत्यंत लज्जित हो गई। झटपट उन्होंने भगवान शंकर की गोद से उठकर वस्त्र धारण कर लिया। ऋषियों ने भी देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिए वहां से लौटकर वे भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। परीक्षित, तभी से पुरुष उस स्थान में प्रवेश नहीं करते। अब सुघुम्न स्त्री हो गए थे, इसलिए वे अपने स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। श्री महादेव जी ने कहा, दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके आदिभूत कोष इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उसका पता भी नहीं चलता, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते। सनत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, अपांतरतम देवल, धर्म, आसुरी तथा मरीचि आदि दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर, ये हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते, क्योंकि हम उसी माया के घेरे में है। यह चक्र उन विश्वेश्वर का शस्त्र है, यह हम लोगों के लिए असह्य है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारे मंगल करेंगे। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझे प्यार करते हैं और मैं उनसे। ब्राह्मण अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो आप अपने आप को चाहता हूँ और न अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। अम्बरीश ने कहा, प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप है, आप ही परम समर्थ सूर्य है। समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, पंच तन्मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में भी आप ही है। भगवान की प्यारे हजार दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म है, मधुर एवं सत्यवाणी है। आप ही समस्त लोकों के समस्त यज्ञों के अधिपति एवं स्वयं यज्ञ भी है। आप समस्त लोकों के रक्षक एवं सर्वलोक स्वरूप भी है। आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज है। सुनाब, आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि है। आप ही तीनों लोकों के रक्षक एवं विशुद्ध तेजोमय है। आपकी गति मन के वेग के समान है और आपके कर्म अद्भुत है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। दुर्वासा जी ने कहा, जिन्होंने भक्तवत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिनका हृदय उदार है वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगल में नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीर्थपात भगवान के चरण कमलों के जो दास है, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी के साथ सत्य में दृढ़ता पूर्वक स्थित देखकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें उस ज्ञान का उपदेश किया जिसका कभी नाश नहीं होता। उसके अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अपने मन को पृथ्वी में, पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में स्थित करके आकाश को अहंकार में लीन कर दिया। फिर अहंकार को महत्त्व में लीन करके उसमें ज्ञान कला का ध्यान किया और उससे अज्ञान को भस्म कर दिया। इसके बाद निर्वाण सुख की अनुभूति से उस ज्ञान कला का भी परित्याग कर दिया और समस्त बंधनों से मुक्त होकर वे अपने उस स्वरूप में स्थित हो गए जो न तो किसी प्रकार बतलाया जा सकता है
और न उनके संबंध में किसी प्रकार का अनुमान ही किया जा सकता है। अंशुमान ने कहा, आज तक आपको समझ भी नहीं पाए। हम लोग तो उनके मन, शरीर और बुद्धि से होने वाली सृष्टि के द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव हैं, तब भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं। संसार के शरीरधारी सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण प्रधान है। वे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में केवल गुणमय पदार्थों, विषयों को और सुषुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान ही अज्ञान देखते हैं। इसका कारण यह है कि वे अपनी आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। वे बहिर्मुख होने के कारण बाहर की वस्तुओं को तो देखते हैं, पर अपने ही हृदय में स्थित आपको नहीं देख पाते। आप एक रस ज्ञान धन है। सनंदन आदि मुनि जो आत्मस्वरूप के अनुभव से माया के गुणों के द्वारा होने वाले भेदभाव को और उनके कारण अज्ञान को नष्ट कर चुके हैं, आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। माया के गुणों में ही भुला हुआ मैं मूढ़ किस प्रकार आपका चिंतन करूं। माया उसके गुण और गुणों के कारण होने वाले कर्म एवं कर्मों के संस्कार से बना हुआ लिंग शरीर आप में है ही नहीं न तो आपका नाम है और न तो रूप। आप में न कार्य है और न तो कारण। आप सनातन आत्मा है। ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही आपने यह शरीर धारण कर रखा है। हम आपको नमस्कार करते हैं प्रभु। यह संसार आपकी माया की करामात है। इसको सत्य समझकर काम, लोभ, ईर्ष्या और मोह से लोगों का चित्त शरीर तथा घर आदि में भटकने लगता है। लोग इसी के चक्कर में फंस जाते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा प्रभु, आज आपके दर्शन से मेरे मोह की वह दृढ़ फांसी कट गई, जो कामना, कर्म और इंद्रियों को जीवन दान देती है। भागीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक, धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत है, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन है, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अधरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सुतों में ओतप्रोत है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत है। परीक्षित, गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिव जी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों न हो, भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है। सौदास को ही कोई कोई मित्र सह करते हैं और कहीं कहीं उसे कलमास्पाद भी कहा गया है। वह वशिष्ठ के साथ से राक्षस हो गया था और फिर अपने कर्मों के कारण संतानहीन हुआ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा सौदास अब उन्होंने शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो अज्ञान मूलक आत्मभाव भाव था, उसका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। वह स्वरूप साक्षात परब्रह्म है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान है, परंतु वह शून्य नहीं, परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है, उसे सरलता, कोमलता आदि गुणों की प्राप्ति होती है। परीक्षित, केवल इतना ही नहीं, वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। ययाति ने कहा, ब्राह्मण, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी तो मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस हिसाब से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट ही है। इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा, अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे दे, उससे अपना बुढ़ापा बदल लो। शुक्राचार्य जी ने जब ऐसी व्यवस्था दे दी, तब अपनी राजधानी में आकर ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, बेटा, तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना का दिया हुआ यह बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र, मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूँ,
इसलिए तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षों तक और आनंद भोगूंगा। यदु ने कहा, पिताजी, बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विशेष सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसे उससे वैराग्य नहीं होता। परिचित, इसी प्रकार तुर्वसु, द्रुह्रु और अनु ने भी पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी। सच पूछो तो उन पुत्रों को धर्म का तत्व मालूम नहीं था। वे इस अनित्य शरीर को ही सत्य नित्य माने बैठे थे। अब ययाति ने अवस्था में सबसे छोटे किंतु गुणों में बड़े अपने पुत्र पुरु को बुलाकर पूछा और कहा, बेटा, अपने बड़े भाइयों के समान तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिए। पुरु ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति ने भी उनकी जवानी लेकर पूर्ववत विषयों का सेवन करने लगे। वे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। उनका स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उन्हीं सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में स्थापित करके राजा ययाति ने निष्काम भाव से उनका यजन किया। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपनी उच्छृंखल इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर उसके प्रिय विषयों को भोगा, परंतु इतने पर भी चक्रवर्ती सम्राट ययाति को भोगों से तृप्ति न हो सकी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ययाति इस प्रकार स्त्री के बस में होकर विषयों का उपभोग करते रहे। एक दिन जब अपने अधपतन पर दृष्टि गई तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ। विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती है। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है तथा उसके लिए सभी दिशाएं सुखमय बन जाती है। विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान है। शरीर बूढ़ा हो जाता है पर तृष्णा नित्य नवीन ही होती जाती है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा भोग वासना का त्याग कर देना चाहिए। और तो क्या, अपनी माँ, बहन और कन्या के साथ भी अकेले एक स्थान पर सटकर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां इतनी बलवान है कि वे बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती है। विषयों का बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी क्षण प्रति क्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती ही जा रही है। इसलिए अब भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके अपना अंतकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत उष्ण दुख सुख आदि के भावों से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त हो हरिणों के साथ वन में विचरूंगा। लोक परलोक दोनों के ही भोग असत है, ऐसा समझकर न तो उनका चिंतन करना चाहिए और न भोग ही। समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है और उनके भोगों से तो आत्मनाश ही हो जाता है। वास्तव में इनके रहस्य को जानकर इनसे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है। परीक्षित, ययाति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पुरु की जवानी उसे लौटा दी और उसे अपना बुढ़ापा ले लिया। यह इसलिए कि अब उनके चित्त में विषयों की वासना नहीं रह गई थी। परंतु जैसे पांख निकल जाने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ दिया। वन में जाकर राजा ययाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने माया मल से रहित परब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर वह भागवती गति प्राप्त की, जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। यह सब भगवान की माया का खेल और स्वप्न के सरीखा ही है। ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान कृष्ण में तन्मय करके बंधन के हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया। वह भगवान को प्राप्त हो गई। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा, समस्त जगत के रचयिता सर्वंतर्यामी सबके आश्रय स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है। जो परम शांत और अनंत तत्व है उसे मैं नमस्कार करती हूँ। 9वां स्कंद समाप्त।